वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज होली के इस पावन अवसर पर आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं होली की। बस एक बात यहां पर मैं आप लोगों से बोलूंगा कि जितने भी निगेटिव विचार आपके दिमाग में उमड़ते हैं, आपको जो पीछे की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं, बस आपको उनसे ही ओवरकम करना है खुद को। हमेशा पॉजिटिव रहिए, कभी ये मत सोचिए कि आप जो है नहीं कर पाएंगे। आप ही हैं जो कर पाएंगे, बशर्ते आपको उतनी ही शिद्दत के साथ मेहनत करनी होगी। सो तैयारी, हर एक क्षण अपने आप को तैयार करते रहिए, तैयारी करते रहिए। जितना आज मेहनत करें, कोशिश करिए अगले दिन उससे ज़्यादा करें। आप यकीन मानिए, आने वाली जो भी एग्ज़ाम है, चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, चाहे वो आरओ का एग्ज़ाम हो, बीईओ का एग्ज़ाम हो, या फिर लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम हो, या फिर कोई भी और एग्ज़ाम जो आप जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 100% आप उसमें सफलता अर्जित करेंगे। और यकीन रखिए, अगर आप इस सोच के साथ चले, हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ में, तो जीवन में कोई भी मुकाम हो वो आपकी पकड़ के बाहर नहीं होगा। आप हर एक मुकाम को अचीव कर पाएंगे। स्टार्ट करने से पहले बस यहाँ पर एक बार ये जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, मीना राज, शिवांगी दुबे, लेब बरानी, ठीक है, और लिट 98 गर्ग करके हैं, ये सबा नूर हैं, ठीक है। इसके अलावा ये पूजा शर्मा है, इनका नाम आई डोंट नो वाई हमेशा ये इस तरीके से आता है, यूज़र आईसी करके, ठीक है। बाकी नौशाद खान है, ठीक है। इसके अलावा सविता सिंह है और दीपक मिश्रा हैं आई थिंक, ठीक है। तो ये सब्सक्राइबर मैं इनके नाम इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये हर एक वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके आंसर्स ज़रूर करते हैं। और ये एक बेहतरीन प्रैक्टिस है जहाँ पर आप गूगल सर्च नहीं करते, आप कोई भी बुक सर्च नहीं करते, जस्ट मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ आप उस क्वेश्चन के आंसर को अपने दिमाग से देते हैं। ये बेहतरीन प्रैक्टिस है, ठीक है। और इस चैनल पर आने वाले हर एक वीडियो के आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे, आप इन लोगों के नाम ज़रूर पाएंगे। और ये ना सिर्फ इन लोगों के लिए अच्छा है, बल्कि जो हमारे और सब्सक्राइबर हैं जो आंसर नहीं कर पाते हैं या फिर वो नहीं करते हैं, दोनों ही केस हो सकते हैं, तो उनके लिए भी अच्छा है। वो कमेंट सेक्शन में जाकर उन क्वेश्चंस के आंसर भी देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, 15 जनवरी 2023 को किस केंद्रीय मंत्री ने मोटे अनाजों पर विशेष एपिसोड के साथ फिट इंडिया हेल्दी हिंदुस्तान टॉक सीरीज इसको लॉन्च किया? अब ये पीयूष गोयल हैं, अनुराग सिंह ठाकुर हैं, अमित शाह या फिर राजनाथ सिंह? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? अनुराग सिंह ठाकुर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में किस देश के मिशेल सेंटेलिया, इन्होंने 81 पुस्तकों की प्रतियां उल्टा टाइप करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। अब ये फ्रांस के हैं, इटली के हैं, यूके के हैं या फिर ये जापान के हैं? तो सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि इटली के हैं ये। इनका नाम क्या है? मिशेल सेंटालिया, ठीक है। अब इन्होंने 81 बुकों की प्रतियों को उल्टा करके इन्होंने टाइप कर दिया, ठीक है। बेहतरीन, मतलब क्या परफॉर्मेंस रही होगी, ठीक है। वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, हाल ही में क्लेयर लोम्बार्डली, इनको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के नए मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है।
ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अब ये लंदन, सिंगापुर, पेरिस या फिर न्यूयॉर्क। तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका? पेरिस। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा ओईसीडी का इस्टेब्लिशमेंट कौन से ईयर में हुआ था, और जब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो उस टाइम पर कौन कौन से मेंबर्स थे। ठीक है, मतलब किन्होंने मिलकर ओईसीडी को इस्टेब्लिश किया था। ये दो चीज़ें जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? यानी कि विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी। अब ये तमिलनाडु है, कर्नाटक है, राजस्थान है या फिर ये केरला है? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर आपका? राजस्थान है। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम ने किस देश के खिलाफ रिकॉर्ड 317 रनों से जीत दर्ज की है? अब ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका या बांग्लादेश? तो सही आंसर क्या आएगा? श्रीलंका। देखिए अब काफ़ी पुराना, ये तो खैर करंट अफेयर आएगा नहीं, सो इसको आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि यूरोपीय संघ ने अपना प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र, ठीक है, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया? क्या है इसका नाम? एसरेंज स्पेस सेंटर। ठीक है, तो एसरेंज स्पेस सेंटर एक तो याद रखिएगा कि यूरोपीय संघ का है, और इसको कहाँ पर इन्होंने एस्टेब्लिश किया? डेनमार्क, स्वीडन, बेल्जियम या फिर आयरलैंड? तो सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि स्वीडन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में डाइटरी सप्लीमेंट पर एक सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया गया? रिसेंटली अ सर्वे ऑन डाइटरी सप्लीमेंट्स वाज रिलीज्ड बाय। अब ये FSSAI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स या फिर फिक्की? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? FSSAI। अच्छा, इसकी अगर हम बात करें FSSAI की, तो सबसे पहला तो ये बताइएगा इसका फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आपको बतानी है, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है। ये दो चीज़ें कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि हाल ही में किस कंपनी ने अपने डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के लिए फ्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? अब ये डोमिनोज पिज़्ज़ा है, स्विगी है, उबर ईट्स है या फिर ये फूड पांडा है? तो सही आंसर क्या आएगा? स्विगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2023 ये कहाँ पर हुई? ये आपको बताना है। ठीक है, दैट मीन्स कि वेयर वॉज द एनुअल मीटिंग ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 हेल्ड रिसेंटली? अब ये दुबई में, हेग में, दावोस या फिर लंदन? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? दावोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, 240 नंबर का है ये, 240 नंबर का, कि हाल ही में किस देश के शांग जेंगशेंग इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन मैच जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं ये। ठीक है, अब इन्होंने किसको हराया ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो ये है कहाँ के? आपके चाइना के हैं। ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को घर लाने के लिए मानव रहित सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान लॉन्च करेगा? अब ये अमेरिका करेगा, रशिया करेगा, यूक्रेन या फिर चाइना? तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी यानी कि रशिया, सोयूज MS-23 स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि टाटा पावर रीयूजेबल एनर्जी लिमिटेड हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला ग्रुप कैपेटिव सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, टाटा पावर्स रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड TPREL विल सेट अप इंडियाज फर्स्ट ग्रुप कैपेटिव सोलर प्लांट फॉर हाउसिंग सोसाइटीज इन विच सिटी? अब ये नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर या फिर इंदौर? तो सही आंसर क्या आएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी यानी कि मुंबई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि हाल ही में दक्षिणी सूडान संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवा देने वाले कितने भारतीय शांति रक्षकों को उनके असाधारण सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र मेडल से सम्मानित किया गया? रिसेंटली हाउ मेनी इंडियन पीस कीपर्स सर्विंग इन द यूनाइटेड नेशंस मिशन इन साउथ सूडान वर अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशंस मेडल फॉर द
एक्सेप्शनल सर्विसेज। अब ये 1171 है, 545 है, 813 या फिर 1404। तो सही आंसर क्या आएगा आपका 1171। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसने विदेशी प्रोजेक्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? ठीक है, who has recently become the first woman officer to be posted on a foreign project at the BRO? अब ये मनप्रीत सिंह है, अनीता सिंह है, अनुप्रिया गुप्ता है या फिर ये सुरभि जाखमोला है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका सुरभि जाखमोला। ये पहली महिला बनी है जो कि BRO में किसी विदेशी प्रोजेक्ट पर इनको तैनात किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर इसको आप याद रखिएगा, पूरी पॉसिबिलिटी एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इसमें आपसे पूछा गया है कि 22 से 24 जनवरी 2023 तक बिजनेस 20 इंसेप्शन की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? ठीक है, मतलब अब तो ये हो चुकी है बट ये पूछा गया है, वेयर विल बी द बिजनेस 20 या फिर B20 इंसेप्शन मीटिंग बी हेल्ड फ्रॉम जनवरी 22 टू 24 2023। अब ये गांधीनगर, जम्मू, बेंगलोर या फिर पुणे। तो सही आंसर क्या आएगा ऑप्शन ए यानी कि। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी कर रहे हैं, आप RO की तैयारी करना चाहते हैं, BEO की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564 880530, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारत किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरिया को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है? इंडिया कमिटेड टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फाइलेरिया बाई 2025, 2027, 2030 या फिर 2032। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? सही आंसर आएगा 2027। 2027 तक इंडिया का ये कमिटमेंट है कि वो लिम्फेटिक फाइलेरिया इसको फिनिश कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस कंपनी ने महिला IPL के मीडिया राइट्स 951 करोड़ रुपए में 5 साल के लिए हासिल कर लिए हैं? रिसेंटली विच कंपनी हैज़ एक्वायर्ड द मीडिया राइट्स ऑफ वुमेन्स IPL फॉर ₹951 करोड़ फॉर 5 ईयर्स? अब ये नेटफ्लिक्स है, सोनी लिव है, ये नेटवर्क 18 या फिर वाईकॉम 18। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी वाईकॉम 18। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पोंगल त्योहार पर परंपरागत खेल जलीकट्टू किस राज्य में आयोजित किया जाता है? अब ये तमिलनाडु है या फिर ये मध्य प्रदेश है या फिर ये महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? तमिलनाडु। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा गया है जनवरी 2023 में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास के 21वें संस्करण वरुण 2030 इसका आयोजन किया गया? दैट मीन्स the 21st edition of the bilateral naval exercise Varun 2023 was organized between India and which country in January 2023? तो सही आंसर जापान, फ्रांस, इंडोनेशिया या अमेरिका में से क्या होगा? फ्रांस। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें और ये आज के इस वाले सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्वास्थ्य कार्य समूह की पहली बैठक 8 से 20 जनवरी 2023 तक कहां आयोजित की जाएगी? द फर्स्ट
health working group meeting under G20 India presidency will be held from 18th to 20th जनवरी 2023। ये कहाँ पर हुई? ये आपका देहरादून उत्तराखंड में, तिरुवनंतपुरम केरला में, विदिशा मध्य प्रदेश या फिर पटना बिहार। तो सही आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी, तिरुवनंतपुरम केरला में ये संपन्न हुई। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप जितने क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे थे, बहुत ज़्यादा नहीं पूछे हैं, बट जो क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं वो कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएंगे। सो एंजॉय करिए होली, हैप्पी होली अगेन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।